हाउ आर यू फ्रेंड्स? फाइन। ओके, हमने सेमीकंडक्टर चैप्टर शुरू किया, उसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, कैसे सेमीकंडक्टर वर्क करता है वो भी हमें बात कर ली थी। सेमीकंडक्टर के अंदर कैसा कुछ इस तरह सा कंस्ट्रक्शन रहता है, और इसके अंदर हमने भी देख लिया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो क्रिएट होते हैं। ओके, आज डिस्कस करने वाले हाउ द करंट फ्लो इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। तो आपको ऐसा लगा प्योर और इम्प्योर दोनों अलग अलग सेमीकंडक्टर होते हैं? यस, जो इम्प्योर होते हैं वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अभी प्योर सेमीकंडक्टर ऐसा होता है सिर्फ सिलिकॉन ही होता है उसमें, या सिर्फ जर्मेनियम रहेगा। मतलब जो सेमीकंडक्टर है वो दो टाइप के हैं, जो हमारे एक्सट्रीम प्राइमरी सेमीकंडक्टर है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, आइदर सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो अगर जर्मेनियम है तो पूरा सिलिकॉन से ही बना हुआ, पूरा जर्मेनियम से ही बना हुआ, मतलब कोई इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, तो उसको प्योर सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर करंट फ्लो कैसे होता है। अब देखिए 0 केल्विन टेम्परेचर पे कुछ इस तरह से दिखता है, मतलब सारे जो बॉन्ड्स है वो वेल ट्रीटेड है, कोई भी बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, ऑल बॉन्ड्स आर कनेक्टेड टू द सिलिकॉन्स। ओके, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो कोई भी है, मतलब यहाँ पर 4 इसलिए लिखा है क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो टेंडेंसी है वो 4 टेट्रावेलेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, हाउ द करंट इज फ्लो इन दिस सेमीकंडक्टर। सो सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस आर इन नॉर्मल कंडीशन, मतलब सारे बॉन्ड्स सही है, कोई भी बॉन्ड टूटे हुए नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नो होल इज प्रेजेंट। बट इन अ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात करें तो हम रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ना। रूम टेम्परेचर 300 केल्विन होता है, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन, तो इस पे एनर्जी बढ़ जाती है। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये बस समझ में। और ऐसा एक जगह पे नहीं होता, कई सारी जगह पे हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये सुनो, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो ये स्पेस क्रिएट हुई उसको हम बोलते हैं होल। अब क्या होता है, ये जो होल है उसकी जो टेंडेंसी हो क्या है, अट्रैक्ट करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया तो यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये होल क्या करेगा, वो भी और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ये पास वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर होल बन जाएगा, फिर वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो होता है। आई बात समझ में? मतलब देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले कहां पर था, इलेक्ट्रॉन यहां पर था, यहां से आगे गया तो यहां पर होल बन गया, तो इस वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया तो यहां पर होल बन गया, तो इस वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। तो आप बात सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरह से फ्लो में है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसका फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो चार्ज है या फिर जो होल है वो कुछ इस तरह से मोशन में, यहां से होल यहां पर आ गया, यहां से होल यहां पर आ गया। अगर ये होल ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया होता तो होल यहां पर भी आ जाता। आई बात समझ में? तो होल जो है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी को हम करंट बोलते हैं। आई बात समझ में? यहां पर अगर सपोज इस वाले पॉइंट को बैटरी से जोड़ दिया, ये पूरे सेमीकंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया, सपोज बैटरी को जोड़ दिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज, सपोज बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होता? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसने वो यहां पर अट्रैक्ट हो जाता बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो सेमीकंडक्टर है उसको सपोज हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहां पर सेमीकंडक्टर है उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया या सप्लाई दे दिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट कर लिया, तो यहां पर और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये वाला जो होल है उसको कंपलसरी इस वाले बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो अट्रैक्ट हो भी जाएगा क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर राइज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो होता है। तो यहां पर बोल सकते हैं हियर इन अ प्योर सेमीकंडक्टर current flow due to the two parameters,
इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट फ्लो ड्यू टू होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। होल और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों से करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और नंबर ऑफ होल भी है। प्योर सेमीकंडक्टर में, इन प्योर सेमीकंडक्टर number of electron and the number of hole both are same. In a pure semiconductor number of hole and number of electron both are same. मतलब यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हुए उतने ही होल होंगे। वो तो वैसे भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहले बॉन्ड में था इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और साथ साथ में एक होल भी बढ़ गया। यस और नो? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों कैसे है? सेम है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहां पर नेगेटिव चार्ज था, यहां पर पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से मूवमेंट किया तो नेगेटिव से पॉजिटिव में मूवमेंट करता है। बट होल जो है, होल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिख रहा है ना? पहले यहां पर होल बना था, वो होल यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, फिर वो होल यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, फिर वो होल यहां से यहां ट्रांसफर हुआ। तो होल का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में हुआ और इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में हुआ। ओके, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। सो टोटल करंट क्या होगा? द टोटल करंट फ्लो in the semiconductor will be I is equals to I E plus IH. So current flow due to the electron, that is known as IE, due to the electron, that is IE, and current flow due to the hole, that is IH. तो अगर उन दोनों को मिला देंगे तो this is the total current of pure semiconductor, IE plus IH. आई बात समझ में? तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो होता है इन अ प्योर सेमीकंडक्टर्स। अनप्योर सेमीकंडक्टर में कैसे होता है वो हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। दिस इज द फ्लो ऑफ करंट इन अ प्योर सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी बैंड्स, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ओके, इसके साथ मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, तो उसमें से आप थियरिकल जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, थियरिकल पॉइंट्स उसमें अच्छी तरह से दिए हुए हैं तो वो आप देख सकते हैं। एनर्जी बैंड क्या है? देखिए हमें पता है जो एटम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये सुनो, और जो न्यूक्लियस है उसके आसपास उसकी पेरिफेरी में इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में रहता है। लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन कोई एक ऑर्बिट में नहीं रहते, डिफरेंट ऑर्बिट्स में रहते हैं। तो यहां पर अगर कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 5 वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते, उससे जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है? अगर सिलिकॉन की बात करें तो 2 और 8, यहां पर तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही है। मतलब जो लास्ट वाली ऑर्बिट है वो एम्प्टी है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो एक एनर्जी नहीं रहती, उसकी इक्वल एनर्जी नहीं रहती, दैट एनर्जी इज डिफरेंट। देखिए, सो द ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर have different energy सभी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स जो है, सभी इलेक्ट्रॉन्स है, उसकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट रहती है। क्यों? देखिए, अगर ये न्यूक्लियस से बात करें तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस कितना है? तो फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस जो है वो कम है एज कंपेयर टू थर्ड वाली ऑर्बिट का। सो द व्हेन द डिस्टेंस इज इंक्रीज द अट्रैक्शन पावर, देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में and the electrons are negative, then positive electron and negative electron are positive charge and negative electron both are attract each other. तो attraction force जो है वो
डिक्रीज हो जाता है जब लास्ट वाली ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट रहती है एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारी जो ऑर्बिट है, अगर वो ऑर्बिट पूरी तरह से भरी हुई है, मतलब इफ ऑर्बिट इज फुल, तो जो फुल ऑर्बिट है वो फुल वाली ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो स्टेबल रहता है। लेकिन जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट रहती है। उसकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट रहती है। उसमें भी जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी डिफरेंट रहती है। आई बात समझ में? अब देखिए, अगर आपने 12th में केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा कि एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफरेंट एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो हम एनर्जी बैंड से डिनोट करते हैं, मतलब अलग अलग बैंड पे। सपोज यहां से शुरू करें तो किसी की एनर्जी कम है, किसी की उससे ज्यादा, किसी की उससे ज्यादा, किसी की उससे ज्यादा। आई बात समझ में? तो या किसी की सबसे ज्यादा, कुछ इस तरह से। सपोज जो आउटर ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन की सपोज ये फर्स्ट वाला 2 3 4 5 6 7 8, इन सारे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डिफरेंट है। यहां पर अगर एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है। आई बात समझ में? 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं लास्ट ऑर्बिट में, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो डिफरेंट है। तो वो एनर्जी मेंशन करने के लिए जिस लाइन का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम एनर्जी बैंड। इट इज द एनर्जी बैंड। आई बात समझ में? अब देखिए, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इस दोनों में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस और नो? दिस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी गैप में हो, जिस एनर्जी बैंड में होते हैं, उस एनर्जी बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जो इलेक्ट्रॉन जहां पे खाली, जनरली ये एनर्जी गैप जो होती है, एनर्जी बैंड जो होती है, वो एम्प्टी रहती है। व्हाई दिस इज एम्प्टी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इन 0 केल्विन टेम्परेचर, 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें, इन 0 केल्विन टेम्परेचर इसमें जनरली जो बैंड है वो खाली रहती है। मतलब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कंडक्शन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है। सो इस वाले बैंड्स को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। मतलब वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड जो है उसका ऊपर का जो बैंड है उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, ऊपर साइड। upper side of valence band is conduction band. ओके, ये कंडक्शन बैंड, मतलब आप जान सकते हैं कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो है वो ज्यादा रहती है, वैलेंस बैंड की एनर्जी जो है कम रहती है। अब कई बार क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा सा गैप भी रहता है। आपको ऐसा लगता है ये अलग से क्यों लिखा? सेमीकंडक्टर में ये गैप रहता, इंसुलेटर में या फिर मेटल्स में ये गैप थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में ये गैप रहता। इस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। सो एनर्जी गैप इज बेसिकली व्हाट? एनर्जी गैप इज नथिंग बट दैट गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का जो बिटवीन में जो गैप है उसको बोलते हैं हम एनर्जी गैप। दिस इज डिनोटेड बाय Eg, और समटाइम इसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। इसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के हिसाब से इसको बोला जाता है, दैट इज अ फॉरबिडन गैप आल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी गैप, वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। आई बात समझ में? किसको कंडक्शन बैंड बोलेंगे, किसको वैलेंस बैंड बोलेंगे, व्हाट इज द एनर्जी गैप एंड एनर्जी बैंड। डन है। अब ऐसा देखते हैं कि जो हमारे सेमीकंडक्टर्स है या फिर इंसुलेटर है वो एनर्जी बैंड के हिसाब से या वैलेंस बैंड के हिसाब से किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं।
मेटल्स की बात करें तो मेटल्स नॉर्मली कंडक्टर्स होते हैं, ये सुनो, मेटल्स जनरली कंडक्टर्स रहते हैं, और जो इंसुलेटर्स है उसमें करंट जो है वो कम पास होता है। सो अगर हम क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, या फिर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखिए जो हमारे मेटल्स है या फिर कंडक्टर है, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इन तीनों को हम बैंड थियरी से एक्सप्लेन करेंगे। तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी। अब देखिए जो कंडक्टर्स रहता है ना, उसके अंदर सबसे पहले बात करें तो कंडक्टर्स के अंदर क्या रहता है, और द कंडक्टर जो है वो गुड कंडक्टर क्यों, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब देखिए अगर उसकी हम बैंड की बात करें तो समटाइम्स उसकी जो बैंड है कुछ इस तरह से दिखती है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड, ये हमारी वैलेंस बैंड होगी, सॉरी यहां पर है कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड। तो यहां पर देख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नथिंग। और समटाइम्स तो ऐसा हो जाता है कि बोथ आर मर्ज टुगेदर, मतलब यहां पर मर्ज हो जाती है, द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज ओवरलैप ईच अदर। ओके, सो समटाइम्स CB and VC ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर आ जाती। ओके, सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड इतनी ज्यादा नजीक होगी कि करंट जो है वो आसानी से पास हो सकता है। सो ऐसा भी बोल सकते हैं देयर इज अ नो गैप, नो एनर्जी गैप in between. So here is a no energy gap in conductors, या फिर मेटल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेटल है वही हमारे कंडक्टर्स है। ये सुनो, तो जो मेटल है उसके अंदर या गुड कंडक्टर के अंदर ओवरलैप हो जाती कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से पास हो सकती है। ओके, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मेटल का डायग्राम। अब देखते हैं हम इंसुलेटर के बारे में। अब देखिए जो इंसुलेटर है उसके अंदर कैसा रहता है। इंसुलेटर के अंदर सपोज दिस इज द कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है और ये है वैलेंस बैंड। मतलब इसके अंदर जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज्यादा होता है। दिस इज द एनर्जी गैप Eg। जनरली ऐसा माना जाता है दिस इज ग्रेटर देन 3 eV। मतलब here is a conduction band and here is a valence band. So the distance between conduction band and valence band, that is energy gap. So here energy gap is very large. So no chance to flow electron. मतलब अगर यहां पर वैलेंस में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो वो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन को यहां पर कंडक्शन में अगर ट्रांसफर होना है, करंट को फ्लो होना है, तो उसके लिए एनर्जी गैप इतना डिफरेंस करना पड़ेगा। मतलब इस वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए यहां से यहां जाने के लिए। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर जा ही नहीं पाएगा, इसलिए तो इसको इंसुलेटर बोलते हैं, क्योंकि नो करंट फ्लो फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। आई बात समझ में? बिकॉज ऑफ द एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। So in this way, this is calling is the insulator। तो इंसुलेटर जो है उसमें एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो सकता। कंडक्टर में कैसा था, देखिए कंडक्टर में तो कई बार ओवरलैप हो चुका है, यहाँ पर
कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से एनर्जी गैप कम होने की वजह से या नहीं होने की वजह से या ओवरलैप हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। सो दिस आर द गुड कंडक्टर्स। क्यों इसको गुड कंडक्टर्स बोलते हैं मेटल को? क्योंकि उसमें एनर्जी गैप ओवरलैप हो जाती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की। लेकिन यहां पर ज्यादा डिस्टेंस है तो करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए यहां से यहां पहुंचने के लिए। डन है? ओके, इसके बाद बात करते हैं, दैट इज अवर मेन टॉपिक और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप कैसा होता है? देखिए, फॉर द सेमीकंडक्टर this is the conduction band and here is a valence band। तो आप देख सकते हैं यहां पर एनर्जी गैप नहीं था या फिर ओवरलैप हुआ अचानक, यहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी गैप था और यहां पर कम एनर्जी गैप है। प्रैक्टिकली ऐसा बोला जाता है दैट एनर्जी गैप इट शुड बी लेस देन 3 eV। eV क्या है? इज अ इलेक्ट्रॉन वॉट, 3 इलेक्ट्रॉन वॉट। वैसे तो यूनिट हमारा ऐसा यूनिट जूल है, लेकिन जब जो एनर्जी है वो छोटी एनर्जी होती तो उसको हम ईवी के फॉर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। ये बात समझ में? सो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखते दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कैसा करना है, अगर जूल दिया हुआ है तो उसको अगर हम 1.6 10 to the power -19 मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे, इफ द जूल इज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन देन यू गेट द यूनिट ऑफ ईवी। तो 1 eV इज इक्वल टू 1.6 10 to the power -19 जूल हो जाता है। ये बात समझ में? सो दिस इज द एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप जो सेमीकंडक्टर में होता है वो नियर अबाउट 3 eV से कम रहता है। अगर आप सिलिकॉन की बात करें तो फॉर द सिलिकॉन एनर्जी गैप इज 1.1 eV एंड फॉर द जर्मेनियम द एनर्जी गैप for the germanium energy gap is 0.72 eV। okay, this is the energy gap of semiconductor। तो इसमें कैसा होगा, सपोज यहां पर वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सुनो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करो, जीरो टेम्परेचर की बात करो तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पड़े हुए हैं। अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को जंप करके इसमें जाना है तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए? इफ द सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन तो उसको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए उसके पास एनर्जी यहां से यहां जाने के लिए। अगर वो जर्मेनियम है तो उसके पास 0.72 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए अगर वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में जाना है तो। ये बात समझ में? नॉर्मल 0 डिग्री टेम्परेचर की बात है, ये सारी 0 डिग्री टेम्परेचर पे सब जो कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड है कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? इफ द टेम्परेचर इज राइज, अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है तो क्या होता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज मतलब ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर, ग्रेटर देन 0 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है? ये ओके नहीं है, 0 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा। तो रूम टेम्परेचर की बात करें या 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो उस पे क्या होता है? तो जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, जो यहां पर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन 4 पड़े हुए हैं, दैट इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर इन द कंडक्शन बैंड, क्योंकि उसको एनर्जी मिल जाती है, उसको एनर्जी मिल जाती है। तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। सो इन अ नॉर्मल कंडीशन, इन अ लेस देन, in a greater than 0 Kelvin temperature the conduction band is not empty। देखिए आगे ही हमने पढ़ा था कंडक्शन बैंड के बारे में। कंडक्शन बैंड नॉर्मली एम्प्टी रहती है, लेकिन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, रूम टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो इसमें क्या हो जाता है, जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर किस में आ जाता है? कंडक्शन बैंड में आ जाता है। डन है? सो अगर 0 केल्विन से ज्यादा की बात करें सो कंडक्शन बैंड इज नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं रहती, there has some electron is present in this conduction band। तो यहां से ही आते इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं क्योंकि एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। if the temperature is rise then you can say if the temperature is rise then the energy is also rise। तो एनर्जी राइज मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर है उसको एनर्जी ज्यादा मिल जाती है और वो जंप करके यहां पर आ जाता है। यहां वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, जंप करके यहां पर आएगा, इस वाले बैंड पे आ जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये सारे एनर्जी गैप्स, एनर्जी बैंड से इस वाले एनर्जी यहां से यहां से यहां से यहां से जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है तो आप यहां से यहां चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा इलेक्ट्रॉन की जो ये नेचर है कुछ इस तरह से क्यों है? जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो मोशन में आ जाता है, कंपल्सन बात है।
या फिर इजी बात है, अगर आपके पास मतलब सपोज आपके पास 2 करोड़ रुपए आ जाए, नहीं आएंगे, सपोज आ जाए, तो क्या करेंगे आप सोच नहीं सकते वैसा कुछ भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, मतलब आप बड़ी बड़ी कार लेंगे, वो अच्छा सा मोबाइल लेंगे, ऐसा वैसा कई सारी चीज कर सकते हैं। मतलब ऐसा बोल सकते हैं एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड हो जाएंगे, ओहो मैं मेरे को इतने प्रॉपर्टी मिल गई, इतना मनी मिल गया। तो जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन है, उसको भी ऐसा ही, अगर उसको एनर्जी मिलता है तो वो क्या करता है, वो कंडक्शन बेल में ट्रांसफर हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, एनर्जी मिल जाता है। तो हाई पावर एनर्जी के लिए कंडक्शन बेल है, लो पावर के लिए वैलेंस बेल है। Very simple. So this is the classification of the semiconductor, insulator and the conductor on a basis of energy gap. Energy gap के according हम ये 3 टाइप को एक्सपेंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये सुनो, ठीक है। देखिए मैंने बात की थी कि जो सेमीकंडक्टर, अभी हमने देखा एनर्जी गैप रहती है, लेकिन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि एनर्जी गैप के हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें कोई एनर्जी गैप है ही नहीं। तो एनर्जी गैप किस में है? एनर्जी गैप सिर्फ आपको मिलेगा सेमीकंडक्टर में। इंसुलेटर में तो इतना सारा कि करंट फ्लो ही नहीं हो सकता, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर भी कुछ तो आपको एनर्जी गैप मिलेगा। वो एनर्जी गैप के हिसाब से, एनर्जी गैप होने से उसमें जो कंडक्टिविटी है वो कम रहती है, मतलब कम उसकी कंडक्टिविटी, उसका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से आगे नहीं बढ़ सकता, उसको एनर्जी चाहिए। तो अगर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी हो, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी हो, तो क्या कर सकते हैं? देखिए जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रिंग सेमीकंडक्टर। ओके, तो प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे प्योर सेमीकंडक्टर एट नॉर्मल टेम्परेचर कंडक्टिविटी normal temperature conductivity the pure semiconductor at a normal temperature, उसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही कम रहती है प्योर सेमीकंडक्टर की। तो वो हम क्या करेंगे, उसको कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, देखिए कंडक्टिविटी अगर बढ़ानी तो अभी हमने देखा कि करंट फ्लो कैसे होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। अगर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन से या फिर होल है, कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर था कि नहीं, यहां पर 4, उसके साथ आसपास में कुछ इस तरह से और भी जो सेमीकंडक्टर्स थे वो जुड़े हुए थे। तो अगर यहां पर होल क्रिएट होता है या फिर इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो करंट बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो करंट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये करंट फ्लो के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर हमें एनी या एनएच दोनों में से कोई भी की वैल्यू बढ़ जाए तो करंट बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि I इज इक्वल टू तो IE प्लस IH है। तो अगर हमें IE बढ़ाना हो या IH बढ़ाना हो तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल बढ़ाना पड़ेगा, तभी करंट बढ़ेगा। ये सुनो, तो वो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एक चीज करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग। दिस इज व्हाट, ड्रॉपिंग। अब देखिए ड्रॉपिंग क्या है, व्हाट इज दिस ड्रॉपिंग। बेसिकली अगर ड्रॉपिंग हम पढ़ना चाहे तो ड्रॉपिंग कुछ ऐसी चीज है जो हम स्ट्रिंग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब देखिए ड्रॉपिंग क्या है। देखिए अगर ड्रॉपिंग की बात करें तो ड्रॉपिंग क्या है कि हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें बाहर से कुछ डाल देना, उसको हम ड्रॉपिंग बोलेंगे। तो क्या कहता है कि ऐसा कोई एक सिलिकॉन है, मतलब सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का कोई एक एटम है या फिर ऐसा कुछ पार्ट है, उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा होल ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर पाएंगे। देखिए अगर हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखें या फिर जर्मेनियम का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से है जो अभी हमने ड्रॉ किया था। यहां पर 4 का कंसंट्रेशन, यहां पर भी 4 का कंसंट्रेशन और कुछ इस तरह से
कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख जाएंगे। ओके, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं। सो जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से है। अब देखिए इसमें क्या होता है, डोपिंग क्यों करनी पड़ती है? डोपिंग मतलब कि कोई और मेटल की या फिर कोई और जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अलावा कोई और न्यूक्लियस है उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन या होल की नंबर बढ़ाने के लिए। किस तरह से? देखिए अगर मैं बात करूं कि आर्सेनिक, तो आर्सेनिक जो है वो पेंटावेलेंट है। ये सुनो, पेंटावेलेंट है। तो आर्सेनिक पेंटावेलेंट है मतलब उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और सपोज मैंने यहां पर सिलिकॉन हटा करके वहां पर आर्सेनिक डाल दिया, सिलिकॉन हटा करके क्या डाल दिया? आर्सेनिक डाल दिया। तो क्या होगा? आर्सेनिक जो है उसका उसकी टेंडेंसी क्या है? उसकी पेंटावेलेंट है टेंडेंसी, पेंटावेलेंट एलिमेंट है तो उसके पास 5 ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। लास्ट वाली ऑर्बिट में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? देखिए यहां पर जो आसपास के जो एक्स्ट्रा सिलिकॉन्स थे, जो 4 सिलिकॉन्स थे उसके साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा ना। ये सुनो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा। देखिए आर्सेनिक जो है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, उसकी जो टेंडेंसी वो पेंटावेलेंट है, मतलब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया सिलिकॉन के जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड वो बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फ्री है, वो कहीं पर भी बॉन्ड में नहीं है। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज यूज फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट को फ्लो कराने में इस्तेमाल होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में? ये सुनो, अब देखिए सपोज आर्सेनिक ने इसकी जगह मैंने एल्यूमिनियम एटम को डाल दिया, तो एल्यूमिनियम इज ट्राइवेलेंट। ये सुनो, एल्यूमिनियम जो है वो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी है। तो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी सपोज मैंने यहां पर ऐड कर दी, ट्राइवेलेंट आर्सेनिक की जगह पे हमने ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर दी, मतलब यहां पर एल्यूमिनियम डाल दिया। तो एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट मतलब उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और लास्ट वाली ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए एक्चुअली तो यहां पर हमने सिलिकॉन रखा था, सिलिकॉन को उठा करके इस सिलिकॉन को हटा दिया और वहां पर एल्यूमिनियम डाल दिया। तो एल्यूमिनियम का अगर हमने एटम यहां पर डाला है तो एल्यूमिनियम एटम आसपास के जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड थे उसमें से सिर्फ 3 को ही फुलफिल कर पाएगा, एक तो खाली रहेगा क्योंकि यहां पर इसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की तो यहां पर एम्प्टी स्पेस होगी। तो ये एम्प्टी स्पेस क्या कहलाई जाएगी? दैट इज अ होल। आई बात समझ में? तो एक बार हमने आर्सेनिक डाला तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन दिया, अगर हमने आर्सेनिक की जगह पे एल्यूमिनियम डाल दिया तो उसने होल दिया। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ता है तो भी कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर होल बढ़ा तो भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि हमने लिखा ना अगर नंबर ऑफ होल बढ़ते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, ड्यू टू द होल या फिर करंट के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से करंट फ्लो होता है। आई बात समझ में? तो इसलिए डोपिंग करनी पड़ती है। तो डोपिंग जो है कुछ इस तरह से करनी पड़ती है कि हमें सिलिकॉन को हटा करके वहां पे कुछ दूसरा एलिमेंट डालना है। आई बात समझ में? उसको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। तो वो ऐसा होना चाहिए कि यहां पर फिट हो पाए। इसलिए देखिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम देयर आर टेट्रावेलेंट इंप्यूरिटीज, वो टेट्रावेलेंट एलिमेंट्स है। अगर ये टेट्रावेलेंट है तो देखिए हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि 4 का टेबल, 4th कॉलम, उसके बाद 3 कॉलम और इसके पीछे 5th कॉलम आता है। तो ये 4 कॉलम में आएगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, टेट्रावेलेंट है। इसलिए टेट्रावेलेंट के जितना ही जो वॉल्यूम है वो 3 उसके आसपास का वॉल्यूम यहां पर रखना पड़ेगा तभी इसमें फिट हो पाएंगे ना। सपोज मैं बोलूं कि यहां पर मुझको यूरेनियम रखना है तो यूरेनियम कैसे रख सकता हूं? यूरेनियम की जो टेंडेंसी, उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पर ऐसा ही एटम आना चाहिए जिसका वॉल्यूम इसके साथ मैच होता हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ। वैसे वॉल्यूम वाले जो इंप्यूरिटी है वो क्या होंगे? तो ट्राइवेलेंट
एंड टेट्रावैलेंट, सॉरी पेंटावैलेंट। मतलब 4 नंबर से एक आगे और एक पीछे, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम से वॉल्यूम के मैच आता है। तो यहां कर हटा करके वो इजीली हम पुट कर सकते हैं। आई बात समझे? तो ट्राइवेलेंट है, उसमें इंप्योरिटी कौन सी आएगी? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, वो एल्यूमिनियम आप रख सकते हैं, बोरोन को रख सकते हैं और इंडियम को रख सकते हैं। पेंटावेलेंट में आप आर्सेनिक को रख सकते हैं, एसबी को रख सकते हैं, ओके और इसके अलावा फास्फोरस को भी रख सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ अ पेंटावेलेंट। तो इसको ड्रॉपिंग बोलते हैं। ये हमने उठा करके इसमें डाल दिया, उसको ड्रॉपिंग बोलते हैं। ड्रॉपिंग क्यों कर जरूरी है? बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हमें बढ़ानी है। अगर ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे तो होल बढ़ेगा, पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। आई बात समझ में? अगर होल और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो द पर्पस इज व्हाट? Our purpose is to increase conductivity of a semiconductor। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम ड्रॉपिंग करनी पड़ती है, और ड्रॉपिंग के लिए जो हम एलिमेंट उठा करके डालते हैं उसको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। डन है? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जब हम सेमीकंडक्टर अंदर ड्रॉपिंग करते हैं तो ये सेमीकंडक्टर प्योर नहीं रहता, क्योंकि यहां पर सिर्फ सिलिकॉन या जर्मेनियम नहीं है, यहां पर एल्यूमिनियम जैसे ड्रॉपलेट्स भी आ गए। इसलिए इस वाले सेमीकंडक्टर बोलते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर या फिर एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर्स भी बोला जाता है। ठीक है? आई बात समझ में? एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर या फिर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स बोल सकते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, ओके, या फिर एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर्स। So this all about the dropping and extrinsic semiconductor। इसके अलावा इसके extrinsic semiconductor या फिर impure semiconductor के दो टाइप भी है अकॉर्डिंग टू ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है? ओके, डन है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।